नमस्ते दोस्तों। आज हम लिमिट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले लिमिट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स कोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोमा टाउ कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोई भी एक सबसेट है एक्स का। ए पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सबसेट ए। लिमिट पॉइंट ऑफ ए if and only if every neighborhood of x contains a point of a। तो हम ये पॉइंट को a के लिए लिमिट पॉइंट कब कहेंगे? अगर हर एक नेबरहुड, एवरी नेबरहुड ऑफ x, हर एक नेबरहुड अगर ए सेट के कुछ पॉइंट्स को कंटेन करेगा अदर देन एक्स। मतलब एक्स के अलावा किसी और पॉइंट को अगर ये नेबरहुड कंटेन कर ले तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है एक्स ए का लिमिट पॉइंट। मतलब मान लीजिए क्या है, ये स्मॉल एक्स कहाँ का पॉइंट है? एक्स का। क्या कहा है कि हर एक नेबरहुड, मतलब ए ना कर कोई भी एक नेबरहुड है एक्स का। सो एन इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। तो ये अगर एक्स का नेबरहुड है, इसका मतलब ऑब्वियसली एक्स एन में बिलोंग करेगा, है ना? एक्स एन में बिलोंग करेगा। तो ये पॉइंट एक्स ए सेट का लिमिट पॉइंट तब कहेंगे जब इसके हर एक नेबरहुड एन ए से कोई और पॉइंट कंटेन करेगा एक्स के अलावा। मतलब ये जो एक्स है, ये एक्स पॉइंट अगर ए के अंदर है तो ये एक्स एन में भी है और ए में भी है। लेकिन क्या करना होगा कि इस नेबरहुड एन में एक्स के अलावा ए के बाकी कुछ और पॉइंट्स भी रहेगा। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये जो x है ये a का लिमिट पॉइंट है। मतलब n से अगर हम x पॉइंट को डिलीट कर देंगे तो n के इस सेट में कौन नहीं रहेगा? x नहीं रहेगा। मतलब n के अंदर तो x है लेकिन n माइनस x के अंदर ये स्मॉल x नहीं है। तो इसके साथ a का इंटरसेक्शन, मतलब ये सेट a का कोई और एक पॉइंट, एटलीस्ट एक और पॉइंट को कंटेन ज़रूर करेगा अगर ये स्मॉल x a का लिमिट पॉइंट है। तो मतलब ये जो इंटरसेक्शन है इसे नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा। यही स्टेटमेंट का ये एक दूसरा रूप है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि x एक ए सेट का लिमिट पॉइंट है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। लेट एक्स कोई भी एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब इसके ऊपर एक हम टोपोलॉजी लेंगे। लेट टाउ इज इक्वल टू 5 ए बी ए सी और कैपिटल एक्स, ये टोपोलॉजी है। अब हम किसी एक सबसेट लेंगे एक्स से, मतलब हम ए सेट लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ए है बी कॉमा सी, ठीक है। अब हम इस सेट के लिए ही लिमिट पॉइंट ढूंढेंगे। लिमिट पॉइंट कहाँ से होगा? इस कैपिटल एक्स का ही किसी ना किसी पॉइंट होगा, है ना। देखिए यहाँ क्या था, ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, मतलब एक्स का ही कोई ना कोई पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा। तो हम हर एक पॉइंट के लिए चेक करेंगे, ए बी सी ए 3 पॉइंट के लिए ही चेक करेंगे। डेफिनेशन
क्या कहा है कि हर एक नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। मतलब अगर ए के लिए हम चेक करेंगे तो क्या होना पड़ेगा कि ए के हर एक नेबरहुड ए से कोई और एक पॉइंट कंटेन करे। मतलब ए के अलावा कोई और एक पॉइंट एटलीस्ट इसे कंटेन करना पड़ेगा। अब हम ए के लिए पहले क्या देखेंगे, नेबरहुड देखेंगे, क्योंकि हर एक नेबरहुड ऑफ एक्स, मतलब यहाँ एक्स के जगह कौन है, ए है। तो हम चेक कर रहे हैं कि ए लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो पहले हम ए के लिए नेबरहुड यहाँ रखेंगे, ठीक है। ए के लिए नेबरहुड कौन होगा, किसी भी सुपरसेट ऑफ एक ए को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट का सुपरसेट ही होगा ए का नेबरहुड। मतलब कुछ इस टाइप का होगा, ए बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन। एन होगा ए का टाउ नेबरहुड, जहाँ ये जी कौन है, ये जी है किसी भी टाउ ओपन सेट जो कि ए को कंटेन करते हैं। इस जी का ही हर एक सुपरसेट एन ए का टाउ नेबरहुड होगा। यही तो डेफिनेशन है नेबरहुड का। तो अब हम सारे एन को लिखेंगे। सारे एन ए कौन है, सारे नेबरहुड ऑफ ए कौन है, किसी भी टाउ ओपन सेट को कंटेन करने वाला कोई भी सुपरसेट। मतलब देखिए यहाँ कौन होगा, ए होगा, ए खुद है, ए होगा। अब इस ए अगर एक ओपन सेट है, ये अगर ओपन सेट है, ये ज़रूर टाउ नेबरहुड होगा, इसलिए हमने इसे लिखा। अब ये एक ओपन सेट है, मतलब इस ओपन सेट को कंटेन करने वाला कोई भी सेट सुपरसेट ए का नेबरहुड होगा। तो वो कौन होगा, ए बी, ए सी, है ना, ए सी, और कौन होगा, एक्स। तो ये 4 नेबरहुड होगा ए का। अब हमको चेक करना है कि ये 4 नेबरहुड ए से कोई और एक पॉइंट कंटेन करेगा या नहीं, ए के अलावा। देखिए ए यहाँ एक नेबरहुड है ए, जो कि ए का कोई और पॉइंट नहीं कंटेन करता है। मतलब ये जो ए है, ये भी तो एक नेबरहुड है ए का, और इसमें ए बिलोंग करता है ना, सॉरी, ए बिलोंग करता है, ए बिलोंग्स टू सिंगलटन ए, लेकिन इसके अंदर कोई भी और पॉइंट नहीं है। मतलब ए सेट का, कैपिटल ए सेट का कोई और पॉइंट इसके अंदर नहीं है। बाकी में है, देखिए बाकी में बी है, सी है, एक्स में तो बी सी दोनों ही है। मतलब ए के हर एक पॉइंट एक्स में है, लेकिन यहाँ एक नेबरहुड है जिसके अंदर सिर्फ ए है, लेकिन बी और सी ये दोनों पॉइंट्स में कोई भी नहीं है इसके अंदर। मतलब ये जो अदर देन एक्स, ये वाला बात जो था, ये अदर देन वाली बात जो था, ये प्रूफ नहीं हो रहा है, यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब ए लिमिट पॉइंट नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ ए के लिए एक नेबरहुड ऐसा है जो कि ए का कोई और पॉइंट कंटेन नहीं करता अदर देन ए। तो अब हम बी के लिए चेक करेंगे कि बी इसका नेबरहुड होगा या नहीं। तो पहले हमको बी के लिए सारे नेबरहुड्स ढूंढना है। बी के लिए नेबरहुड कौन होगा, नेबरहुड होगा बी बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन। मतलब वो सारे एन सेट जो कि एक ओपन सेट को कंटेन करते हैं और वो ओपन सेट बी को कंटेन करते हैं। मतलब ये ओपन सेट और ये टाउ नेबरहुड, ये सारे एन सुपरसेट्स ही होगा इन बी का मेंबर, मतलब बी का नेबरहुड। तो हमको ये ढूंढना है। तो बी को कंटेन करने वाला ओपन सेट है ए बी। तो ए बी अगर ओपन सेट है तो ये नेबरहुड भी होगा बी का, और बाकी सारे ए बी को कंटेन करने वाला बाकी सारे सेट बी का नेबरहुड होगा। वो कौन है, वो है ए बी सी, मतलब एक्स। तो बी का ये दो नेबरहुड है, ये 2 नेबरहुड है बी का। अब हमको देखना है कि ये सारे नेबरहुड्स यहाँ से कोई और एक पॉइंट कंटेन करेगा या नहीं करेगा। देखिए यहाँ ए बी है, ए बी एक नेबरहुड है जो कि इससे
सिर्फ बी पॉइंट को ही कंटेन करता है, मतलब ये तो बी का ही नेबरहुड है। इसका मतलब ये बी के अलावा कोई और पॉइंट यहाँ से कंटेन नहीं कर रहा है। मतलब बी के इस नेबरहुड ए से, ए कैपिटल ए से बी के अलावा कोई और पॉइंट नहीं कंटेन करता। मतलब ये अदर देन वाला बात यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ भी बी लिमिट पॉइंट नहीं होगा इस सेट के लिए। अब हम सी के लिए चेक करेंगे सी होगा कि नहीं। तो सी के लिए नेबरहुड देखेंगे कौन है। सी के लिए नेबरहुड कौन होगा, सी बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन। वो सारे एन सुपरसेट्स होगा जो कि एक ओपन सेट को कंटेन करते हैं, और वो ओपन सेट किसे कंटेन करता है, सी के, सी को कंटेन करता है। तो सी को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन है, ए सी है। तो ए सी अगर ओपन सेट है तो ये नेबरहुड भी होगा। इसका मतलब यहाँ ए सी रहेगा और ए सी के सारे सुपरसेट्स एन रहेगा। ए सी के सुपरसेट कौन है, एक्स है। तो ए सी का भी दो नेबरहुड है। अब हमको देखना है कि ये दो नेबरहुड यहाँ से कोई और पॉइंट कंटेन करे या ना करे। देखिए ए सी यहाँ है जो कि यहाँ से सी के अलावा और कोई पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ भी सी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक नेबरहुड है जो कि किसी और पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है अदर देन सी। तो यहाँ भी ये प्रूफ नहीं हो रहा है, तो सी भी नहीं होगा लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब ए सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अब हम एक और सबसेट लेंगे एक्स से। तो सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ मान लीजिए b इज इक्वल टू ए कॉमा सी। ठीक है, ये क्या है, b x का एक सबसेट है। अब हम इस सबसेट के लिए ही यहाँ से लिमिट पॉइंट फाइंड करेंगे। तो पहले हम a के लिए चेक करेंगे, फिर b और फिर c। तो यहाँ भी हम a के लिए देखेंगे कि a b का लिमिट पॉइंट होगा या नहीं। तो पहले a के लिए हमको क्या फाइंड करना है, सारे नेबरहुड्स। तो a के लिए नेबरहुड्स होगा कौन, a बिलोंग्स टू g सबसेट ऑफ n। वो सारे n सुपरसेट्स a का नेबरहुड होगा जो कि एक ओपन सेट को कंटेन करते हैं, और वो ओपन सेट a को कंटेन करते हैं। ये क्या है, ये ओपन सेट है, ये है नेबरहुड। तो पहले हमको ओपन सेट देखना है ए को कंटेन करने वाला, वो कौन है, ए बी ए सी। मतलब ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट है ए, इसका मतलब ये भी एक नेबरहुड होगा। और ए बी ए सी एक्स, ये भी ए को कंटेन करने वाला नेबरहुड है, मतलब ओपन सेट है, मतलब ये ओपन नेबरहुड भी होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे। और एक चीज़ देखिए, यहाँ सुपर सेट है। सुपर सेट मतलब किसी भी ओपन सेट को कंटेन करने वाला सुपर सेट। तो वो कौन होगा, ए बी ए सी और क्या है, एक्स। तो ये चार नेबरहुड है ए का। अब हमको देखना है कि ये नेबरहुड बी से कोई और एक पॉइंट कंटेन करता है या नहीं अदर देन ए। तो यहाँ एक नेबरहुड है ए जो कि यहाँ से ए के अलावा और कोई पॉइंट कंटेन नहीं करता। तो यहाँ भी ए लिमिट पॉइंट नहीं होगा पिछले की तरह। अब हम बी के लिए देखेंगे। बी के लिए नेबरहुड भी कुछ सेम होगा। इन बी क्या होगा, ए बी और एक्स। अब हमको देखना है ये दो नेबरहुड बी से कोई और पॉइंट कंटेन करता है या नहीं। देखिए यहाँ ए बी है, ए बी के अंदर बी के अलावा एक पॉइंट है ए जो कि बी का पॉइंट है। मतलब ए बी के अलावा कैपिटल बी से एक और पॉइंट ए को कंटेन करता है। मतलब ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये अदर देन एक्स वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है।
और एक्स के अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट्स ही है, मतलब एक्स भी स्मॉल बी के अलावा कैपिटल बी का हर एक पॉइंट ए सी को कंटेन कर रहा है, मतलब ये भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। मतलब इसके हर एक नेबरहुड, तो हम लिखेंगे कि एवरी नेबरहुड ऑफ स्मॉल बी कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ कैपिटल बी सेट अदर देन इट्सेल्फ, मतलब अदर देन बी, तो बी के अलावा एक और पॉइंट को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब बी लिमिट पॉइंट होगा। सो बी इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल बी। अब हमको सी के लिए चेक करना है। एक्स के और एक पॉइंट है सी, ये पॉइंट के लिए भी हमको चेक करना है कि ये बी सेट का लिमिट पॉइंट होगा या नहीं। तो सी के नेबरहुड कौन होगा? ए कॉमा सी और एक्स। देखिए यहाँ भी ए सी एक और पॉइंट को कंटेन कर रहा है, वो है ए, मतलब सी के अलावा एक और पॉइंट कैपिटल बी का ए को कंटेन कर रहा है ए सी, और एक्स भी तीनों एलिमेंट्स को कंटेन करता है। मतलब सी के अलावा ए एक पॉइंट है यहाँ जो कि एक्स कंटेन कर रहा है, मतलब यहाँ भी हर एक नेबरहुड सी के एवरी नेबरहुड ऑफ सी कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ कैपिटल बी अदर देन सी। तो सी के अलावा एक पॉइंट कौन है? ए है जो कि इसमें है, ये दोनों में है, इसीलिए सी क्या होगा? सी इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ बी। इसका मतलब बी के 2 लिमिट पॉइंट है। और देखिए लिमिट पॉइंट का कलेक्शन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? डिराइव्ड सेट ऑफ बी, मतलब किसी भी सेट बी का हर एक लिमिट पॉइंट का कलेक्शन को हम डिराइव्ड सेट कहते हैं, ठीक है। उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, डी ऑफ बी। तो इसका मतलब डी ऑफ बी कौन होगा? डी ऑफ बी होगा बी और सी। इसका मतलब बी का 2 लिमिट पॉइंट है, ए लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक। उसी ही तरह यहाँ डिराइव्ड सेट कौन होगा? डी ऑफ ए, जिसके अंदर कौन है? यहाँ किसी भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा? 5 होगा, मतलब यहाँ कोई भी पॉइंट नहीं है। डिराइव्ड सेट ऑफ ए के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है, इसीलिए ये डिराइव्ड सेट ऑफ ए 5 है। और यहाँ डिराइव्ड सेट ऑफ बी सी, मतलब हर एक लिमिट पॉइंट है बी और सी। तो आई होप आपने ये लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट समझ पाए हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।